हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा यदि विकल्प ए प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब आभासी हो तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो। तो हम सर्वप्रथम इसका मुख्य उदाहरण लिखते हैं और समझते हैं। मुख्य उदाहरण मुख्य उदाहरण में हम लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब होता है, तो जिसकी प्रकृति आवर्धन के मान से निर्धारित करते हैं, अर्थात प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा या वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो हम इसका निर्धारण किससे करते हैं? आवर्धन से करते हैं। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, बड़ा छोटा, बड़ा या छोटा, जो इनको मैंने कोष्टक में लिख लिया। ये सब क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। तब प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण आवर्धन के मान से करते हैं। आवर्धन के मान से करते हैं तथा जो आवर्धन होता है वह m से लिखते हैं हम। और m बराबर क्या होता है? आवर्धन का सूत्र h डेज अपॉन h होता है। अब यदि आवर्धन का मान अर्थात m का जो मान है यदि धनात्मक होता है तो हमारा प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है। और यदि m का मान ऋणात्मक होता है तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह वास्तविक होता है। ये तो हम सभी जानते भी हैं वैसे। ठीक है। और यदि m का मान बड़ा हो एक से तो प्रतिबिंब बड़ा होता है। प्रतिबिंब बड़ा होता है। ठीक है। ये सब प्रतिबिंब के बारे में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। ये सब नीचे वाले सब प्रतिबिंब के बारे में है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा होता है। अब यदि m का मान छोटा है एक से तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? छोटा होगा। अर्थात हम आवर्धन के मान से प्रतिबिंब की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अब हम समझे कि हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है। हमारे प्रश्न में बोला गया है कि जो दर्पण है, मान लो कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, एक गोलीय दर्पण है। ठीक है। अब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे एक वस्तु रख दी। अब बोला गया है कि इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब ये वस्तु है तो इसको एच लिखते हैं। अब इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, कहीं भी बने वो। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बन गया, ये सीधा बनेगा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया? एच डैश लिख लिया। अब हमारे प्रतिबिंब का सीधा बनने की शर्त यही है कि हमारा एच जो वस्तु जो अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब भी क्या कहाँ होना चाहिए? मुख्य अक्ष के ऊपर। तभी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ये तो हमें भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। और यदि मान लो कि वस्तु जैसे ऐसे है, अगर वस्तु ऐसे नीचे की तरफ रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए? नीचे बनना चाहिए, तभी क्या बनेगा? सीधा बनेगा।
तो यहाँ भी मैंने एच लिख लिया, यहाँ भी मैंने एच डैश लिख लिया। तो हमने प्रश्न में जैसा बोला कि हमारी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि सीधा बनने के लिए क्या शर्त लागू होगी, एम का मान हमारा कैसा आएगा। तो अगर हम यहाँ पे लाल कलर से जो लिखा हुआ है उसको देखें, तो यहाँ पे एच जो है वो अक्ष के नीचे है, तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जो एच डैश है वो भी चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये अक्ष के नीचे है। हम अक्ष के नीचे वाली दूरियों को तो ऋणात्मक लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और जो अक्ष के ऊपर वाली दूरियां हैं उनको हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो हमारा एच और एच डैश क्या हो गए, दोनों ऋणात्मक हो गए। तो जब m बराबर ऊपर भी ऋणात्मक होगा, नीचे भी ऋणात्मक होगा, तो m का मान क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। अब m का मान धनात्मक आया तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है, मतलब प्रतिबिंब सीधा है हमारा। तो m का मान जब धनात्मक होगा तब प्रतिबिंब सीधा होगा, और m का मान धनात्मक होता है तब हम क्या लिखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, प्रकृति में लिखा था ना मैंने बैगनी पेन से। अब हमने जो एच डैश और एच हरे कलर से बनाया, इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी हम देखें तो हमारा जो एच है ये धनात्मक है मुख्य अक्ष के ऊपर, और एच डैश जो है ये भी धनात्मक है। तो इससे जो हमारे m का मान आएगा धनात्मक, तो धनात्मक, तो m का मान कितना आया, धनात्मक आ गया। अर्थात जब m का मान धनात्मक आया तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो इससे भी हमें पता चला कि वस्तु के सीधे होने की शर्त से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि m का मान धनात्मक होगा, m का मान धनात्मक होगा। और हमारे यहाँ प्रतिबिंब सीधा है, इस बात से हम यह तो निर्धारण नहीं कर सकते कि m बड़ा होगा एक से या m बड़ा होगा छोटा होगा एक से, इस बात का तो निर्धारण नहीं कर सकते। परंतु हमारा h अक्ष के ऊपर होगा या नीचे होगा, अर्थात वस्तु जब सीधी होगी, यानी कि वस्तु अगर ऊपर रखी है तो प्रतिबिंब भी ऊपर ही बनेगा, तब वस्तु सीधी होगी। और हम इस बात से ये निर्धारित कर सकते हैं कि m का मान क्या आएगा, और m का मान क्या आ रहा है, दोनों स्थितियों में धनात्मक आ रहा है। तो इससे हमारा विकल्प धनात्मक होने से हमारी वस्तु क्या हो गई, आभासी, और हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया, विकल्प भी हमारा सही हो जाता है। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प भी, प्रतिबिंब आभासी होगा। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।